सन 2000 में बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था और एक बार फिर से दिलीप सिंह यानी कि बड़े सरकार मोकामा विधानसभा सीट से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार थे। लेकिन उसी वक्त दिलीप सिंह को खबर मिलती है कि जेल में बंद एक अपराधी आरोपी जो है उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा और उस अपराधी ने जेल में रहते हुए दिलीप सिंह यानी कि अनंत सिंह के बड़े भाई को चुनाव हरा दिया। वो भी कोई कम अंतर से नहीं बल्कि 80,000 वोटों से अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह चुनाव हार गए। यानी कि बड़े सरकार जो है मोकामा सीट से चुनाव हार गए। वो मोकामा सीट जहां पर उनके परिवार का दबदबा था, उनका एक छत्र राज चल रहा था। तो दिलीप सिंह को चुनौती देने वाला आखिर वो अपराधी कौन था? आखिर किसने जेल में बंद रहते हुए दिलीप सिंह को परास्त कर दिया? वो नाम था सूरजभान सिंह का। सूरजभान सिंह उस वक्त तक राजनीति में नहीं आए थे। अपराध की दुनिया में सूरजभान सिंह एक बड़ा नाम बन चुके थे, लेकिन फिर भी मोकामा के क्षेत्र में दिलीप सिंह यानी कि बड़े सरकार का राज चल रहा था। 1990 से लगातार दिलीप सिंह जो है वो विधायक बनते हुए आ रहे थे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। लेकिन दिलीप सिंह को चुनौती सूरजभान सिंह ने दिया और 80,000 वोटों से हराकर उनके राज को ध्वस्त कर दिया। और साल 2000 का यह विधानसभा चुनाव पूरे बिहार में चर्चा का केंद्र रहा। तो देखिए एक बार फिर से अब सूरजभान सिंह बड़े सरकार से नहीं बल्कि छोटे सरकार से टकराने जा रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी जो हैं वो अनंत सिंह को चुनौती देती हुई नजर आएंगी। यानी कि करीब 25 साल बाद एक बार फिर से अनंत सिंह और सूरजभान सिंह आमने सामने हैं और मोकामा का ये जो जंग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो देखिए कल ही सूरजभान सिंह ने पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को छोड़ दिया है और उन्होंने आरजेडी की सदस्यता ले ली है। खुद लालू प्रसाद यादव ने सूरजभान सिंह को पार्टी में शामिल कराया है। तो देखिए अनंत सिंह जो कि पहले आरजेडी के साथ थे वो अब एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि आखिर मोकामा से आरजेडी के टिकट पर कौन चुनाव लड़ेगा। आखिर वो कौन व्यक्ति है जो मोकामा में अनंत सिंह को चुनौती दे सकता है और उन्हें हरा सकता है। और इसके लिए आरजेडी लगातार उम्मीदवारों को खोज रही थी, नज़र मार रही थी, लेकिन कोई ऐसा मजबूत पहलवान लालू प्रसाद यादव को नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन देखिए अब सूरजभान सिंह जो हैं आरजेडी के पाले में आ चुके हैं और उनकी पत्नी जो है मोकामा से आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकती हैं। आपको बता दें कि अभी वर्तमान में मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी विधायक हैं। 2022 में जब 2022 से पहले जब अनंत सिंह सजा याफ्ता हुए तो उनकी विधायकी चली गई। उसके बाद उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के वक्त जो है अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी में शामिल हो गई और आरजेडी के सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव को जीता। लेकिन अब जो है नीलम देवी चुनाव नहीं लड़ेंगी। अनंत सिंह ने जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के सिंबल पर नामांकन कर दिया है और खुद अनंत सिंह जो हैं चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो ये लड़ाई जो है ना सिर्फ दो नेताओं की लड़ाई होने जा रही है बल्कि दो बड़े बाहुबलियों की लड़ाई होने जा रही है। और इस टकराहट को लेकर मोकामा का जो क्षेत्र है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। मोकामा में अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और देखना होगा कि सूरजभान सिंह का जो परिवार है
वो अनंत सिंह के हमेशा खिलाफ में रहा है और दोनों आपस में टकराते रहे हैं। कन्हैया सिंह भी जो हैं वो लगातार अनंत सिंह को चुनौती दे रहे थे, लेकिन कभी अनंत सिंह को चुनाव नहीं हरा पाए। देखिए, भले ही साल 2000 में सूरजभान सिंह 80,000 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए हों, लेकिन उसके बाद वहाँ से लगातार अनंत सिंह ही चुनाव जीतते आ रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते हों या फिर निर्दलीय चुनाव जीते हो। क्योंकि 2000 के बाद ही उनके भाई का निधन हो गया, बड़े सरकार यानी दिलीप सिंह का निधन हो गया। उसके बाद लगातार यहाँ से अनंत सिंह जो हैं वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अनंत सिंह को चुनाव हराया हो। तो देखना होगा कि 2025 में मोकामा विधानसभा का ये जो चुनावी रन है वो आखिर कैसा होता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।